बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज और मुझे ज्वाइन कर रही हैं मेरी फैंटास्टिक को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आपको, हमारे देखने और सुनने वालों को, और एवरीबडी हु हैज जॉइंड अस ऑन गेम ऑन है। इट्स इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक शो टुडे, और obviously the reason we already know. एब्सोल्युटली, you're happy as I am and everybody's happy क्योंकि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से। उसको आपके साथ डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। तो मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा और स्टार स्टार्टेड पैनल एज ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। Islam. कैसे हैं आप? All good. वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। Never left. In here in letter and spirit as always. I was there in studio in Lahore no? Absolutely. without the makeup. Was that better or is this better? Doesn't make a difference. As To long, me. as long as the vibe is there. As long as me is there. Me is there. There you go, the king being the king. And joining him is of course Mr. Bazid Khan. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इट वाज अ फैंटास्टिक विन इन द पार्क फॉर पाकिस्तान, अ ग्रेट वन इंटरनेशनल विक्ट्री, और ऐसा शानदार कॉन्टेस्ट हुआ कि आई एम श्योर एवरीबडी एंजॉयड। वो भी जो आधे मैच के अंदर शायद दिल हार चुके थे, उनको भी रिजल्ट देखकर दे वर अ बिट सरप्राइज्ड एंड दैट हैज हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक नज़र मैच समरी आपको बताते हैं कि किस तरह का रहा मैच। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बारी का फैसला किया, स्कोर 239 फॉर 9 इन देयर 50 ओवर्स। क्लासन बहुत ही शानदार इनिंग्स उनकी रही, ही स्कोर्ड 86, फायर्ड बाय रायन रिकल्टन 36। सलमान अली आगा इज द परफॉर्मर, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि एक पॉइंट पर लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो शायद 300 के करीब पहुंच ना जाए, लेकिन जिस तरीके से सलमान ने बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ 32 रन दिए अपने 8 ओवर्स में, साथ ही साथ अबरार अहमद 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की, और ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही, जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्ट कर पाए। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो साइम अयूब नुमाया रहे, 109 रन उन्होंने बनाए 119 गेंदों पर, और सलमान अली आगा उन्होंने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच जिताना है बल्कि एंड तक वहाँ पर रहना है और मैच को सी ऑफ करना है, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि वंस अगेन इट वाज अ मिडिल ऑर्डर कोलैप्स व्हिच वाज प्रीटी मच इमिनेंट। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखते हैं जो साइम और सलमान की पार्टनरशिप रही 140 रन की, तो आई थिंक दैट मेड अ बिग डिफरेंस हिजाब, एंड व्हाट अ ग्रेट जेस्चर कि he handed the man of the match award, the player of the match award to Saim Ayub. बिल्कुल, it was a wonderful gesture, but also I think one that was very justified, क्योंकि अगर हम उस गेम की बात करें तो सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट जो आपकी परफॉर्मेंस नज़र आती है वो साइम अयूब की आती है, और इसी हवाले से लेट्स स्पीक टू आवर एक्सपर्ट एज वेल। शुएब भाई, ऐसा लगता है साइम अयूब को देख के दैट वी हैव फाइनली फाउंड अ प्लेयर हु इज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। वो हर फॉर्मेट को बहुत डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, टेस्ट, वनडेज, T20s, and it seems like he's finding success in all 3 of them. No, he didn't find anything. Somebody found him. Somebody invested in him. Somebody asked him to just be out there and be a real star. So Saim Ayub became a star because of somebody else saw that star in him. So finally the product has just about to produce something really good, which is about 100. वो 100 पहला भी मिस हो गया, T20 वाला भी। तो I think credit goes to the management, credit goes to the the coach, the board and everybody. You know, this guy has been around there for last 2-3 years. Yeah. And now the guy is becoming a star just not because of share of luck, it is share of good chances that he got. ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो ज़्यादा चांसेस उसको मिले। ये चांसेस क्यों मिले ज़्यादा? जाओ, जिसने दिलवाए हैं उससे लड़ लो। जिसने बनना होता है उसके लिए कुदरत रास्ते बना देती है। जिसको स्टार बनना होता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, जिसको वहाँ पहुँचना होता है वो बन जाते हैं। अब क्या लड़ोगे साइम किस्मत से, कैसे कर सकते हैं? वो एक ही शॉट खेलता है, फ्लैश ही खेलता है, स्टाइल ही मारता रहता है। नहीं, वो सो भी करता है, सो भी करता है। सलमान ही आगा यार, क्या यार, वो T20 फ्लॉप, कप्तान जीत के, वो ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रूव्ड हिज वर्थ। फाइनली उसको ड्रॉप नहीं किया, वो भी चला। बात ये है कि देखिए, अब अल्लाह का निज़ाम है। आई थिंक वी क्रेडिट गोज टू द पीपल। यू नो, ये आप एक बड़े बंदे अपने बारे में सोच लेते हैं, वो सब कुछ खुद बन गए। सब खुद नहीं होता। वो चाचा ना होता ना मोटरसाइकिल वाला जो मुझे मोरगा से इधर लेके आता पिंडी तक, या मेरा बड़ा भाई ना होता तो मैं क्रिकेट शुरू ही ना करता। वो पे विकेट ना बनाते, वो फोका डाल के, हैं जी, मैं बॉलिंग ना कर पाता। इश्तियाक शाह साहब ना होते, ये ना होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको मेरे ख्याल ये बात पता नहीं है, माहिद खान ना होता मैं क्रिकेटर ना बनता। जी, इनके वाले साहब हैं। असल में वो लड़ गए, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया 96 में डिसिप्लिन बेसिस पे, टोरंटो से बाहर निकाल दिया। तो
फिर उन्होंने कहा कि यार इसने खेलना है 97 डेब्यू करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका 1.5 से 2 साल ये पीछे चला गया है, तो अब खेलना है। रफड़ पड़ गया कि इसको तो नहीं खिलाना हमने। उन्होंने कहा जी खिलाना है, खेलना इसी ने आज पिंडी में टेस्ट मैच में। So that was it. He fought really hard for me. He just made sure that, Shoaib Akhtar makes a debut today. There is no, I don't want to hear any no. And वो जफर अल्ताफ भी थे ना, जफर अल्ताफ कह रहा हूँ, सलीम अल्ताफ, चीफ सेलेक्टर, उन्होंने मैसेज दिया भाई he has to play. So अकेला मैं कुछ नहीं था, एक पूरा सिस्टम है जो आपको लेके आता है, वो पूरा सिस्टम आपको बनाता है। आप स्टार प्रोडक्ट अपनी टैलेंट की वजह से नहीं, मौक़ों की वजह से बनते हैं, लोगों के तवज्जो की वजह से बनते हैं, लाड प्यार की वजह से बनते हैं। साहब में यू बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, गो आउट देयर, एंजॉय इट, गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। रिकी पॉन्टिंग मेड अ वेरी गुड स्टेटमेंट अबाउट साहब, ही इज अ स्टार इन मेकिंग। बिल्कुल, इसके साथ माइकल वॉन ने भी कहा कि हम अगले 10 साल इनके बारे में बात कर रहे होंगे, which I think speaks volume of a player. I think that he just needs to perform every day in and out now. इसको दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इस पे अपने पे इतना प्रेशर ले लेना चाहिए कि ये सोते जागते उठते क्रिकेट खेले। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विजुअलाइजेशन की पावर मैनिफेस्टेशन के बाद सबसे ज्यादा है, वो कर ले। सॉरी बाजीद, आई एम टेकिंग योर टाइम। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अगर जो चीज़ आपके दिमाग में आ गई है, जो सोच लिया आपने, आपके अंदर आ गई है, आप उसके मालिक हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ प्रोसेस रहता है, बाकी अल्लाह के यहाँ नामुमकिन नहीं है। वो प्रोसेस के लिए तूने फैंटी के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया कि मैंने इस रगड़े से गुजरना नहीं है, तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब 12 फास्ट बॉलर मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे, मैं उनसे सबसे ज़्यादा नालायक फास्ट बॉलर था। बाय द वे, मैं हमेशा कहता हूँ, जायद वॉज द मोस्ट फ्यूरियस बेटर एथलीट। आस्क हिम, ही प्लेड हिम, ग्रेट रन अप, अ फ्लॉलेस एक्शन एंड अबाउट अ यार्ड क्विकर देन मी। अगला वाला बॉल यार्ड क्विकर का मतलब पता है ना, ये 5 किलोमीटर है। बट द ओनली थिंग इज, मैंने सोच लिया था मैंने स्टार बनना, वो ने करके वो किया मैंने। और सेल्फ बिलीफ, दैट्स इट। बिल्कुल, सेल्फ बिलीव कुछ भी नहीं होता, इट्स अबाउट टर्निंग अप एवरी डे। ये सेल्फ बिलीव, ये मोटिवेशन, और कोई मोटिवेशन नहीं यार। सुबह बिस्तर से निकलने दिल नहीं करता कौन जिम जाता है? इट इज द रेपिटेशन of getting up every day, going to the work that is require your hard work every day in and out, is the discipline who makes you, not the motivation, not everything कि मैं आज सोचा तो, not every day is going to be a Sunday, every day is going to be यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे हैं, गिर रहे हैं। Look, it's very simple. You cemented your place in the Pakistan team now. Yeah. You showed your talent. Step one. Yeah. Well, hello. It's want you to be star. अब स्टार के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंग्रेडिएंट्स पूरे करो। अब उसके बाद ग्लोबल स्टार है, फिर उसके बाद लेजेंडरी स्टेटस है। गो आउट देयर, एंजॉय इट। बिल्कुल, इट्स देयर फॉर द टेकिंग। बिल्कुल, एंड आई थिंक वो बड़ा फर्क पड़ता है अगर आपको इतनी सपोर्ट मिल रही है। कुदरत का निज़ाम, बहुत अरसे तक हम इसको डिबेट बनाते रहे, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस हो गई। बट बात वही है कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिया गया, इतना फेथ दिया गया, और साइम अपनी इनिंग्स में भी अगर आप विजुअल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत मैच्योर नजर आ रहे हैं। वर्सटाइल इनिंग्स थी वो, जो आप कहते हैं ना कि साइम अयूब आके अटैक करता है, वो इनिंग नहीं थी। बेस्ट पार्ट इनिंग्स का ये था कि जब स्पिनर्स को भी खेल रहा है और फास्ट बॉलर्स को भी खेल रहा है, तो दोनों पाँव पे खेल रहा है, बैक फुट पे भी और फ्रंट फुट पे भी। तो जब एक प्लेयर दोनों स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को आगे भी खेल सकता है और बैक फुट पे भी खेल सकता है, फिर उसको बॉलिंग करना मुश्किल है। बाउंसर को वो पुल मार रहा है, स्पिनर्स को कट पे बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं उसने, और सामने भी अच्छा खेलता है। तो अब जो मार्जिन फॉर एरर है बॉलर्स के लिए, खाना कि स्पिन हो रहा था लेकिन उस पिच पे भी मुश्किल था। तो वो इनिंग्स इसलिए इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि वो ऐसे नहीं था कि उसने जाते ही स्कोर चलता गया, ही वर्क थ्रू द इनिंग्स। और वनडे क्रिकेट में आपके पास टाइम होता है। वाइट बॉल क्रिकेट, आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि अब साइम जो इन्वेस्ट किया था 18-20 मैचेस इनको दिए, वाइट बॉल क्रिकेट में वो
टेस्ट क्रिकेट मास्टर करने में टाइम लगता है, बाबर को भी टाइम लगा था, इसको भी आप वो टेस्ट क्रिकेट मास्टर करने में टाइम, अभी खैर बहुत अर्ली है, 1-2 इनिंग्स ही हैं, बट जो आप उसके विजुअली आप इनिंग्स देखते हो वो इम्प्रेसिव। मैं बार बार वो बात कर रहा हूँ कि दोनों मतलब फ्रंट फुट एंड बैक फुट अगेंस्ट बोथ काइंड्स ऑफ बॉलिंग, नॉट जस्ट स्पिनर्स बट फास्ट बॉलर्स एज वेल। वो बड़ा रेयर होता है कि आप इतने रेंज ऑफ शॉट्स हो आपके पास। अच्छा, जो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी प्रॉब्लम रहा है हमारे बैटर्स, इससे स्ट्रगल करते रहे। जो आप बात करें सबसे बड़ी मेच्योरिटी तो ये नज़र आई कि यू आर लूजिंग पार्टनर्स ऑन द अदर एंड। तो अब एक बड़ी आपको कामनेस चाहिए, और फिर जब आप 140 रन की पार्टनरशिप सलमान के साथ बना रहे हैं तो ही पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट, जो आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में बहुत अरसे से मिसिंग रहा है। इनफॉर्म प्लेयर था, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप इनफॉर्म होते हो ना, कहते हैं अच्छा इसको भी मैं चौका मार लूँ, इसको भी चौका मार लूँ, वो उसने असेस किया कि नहीं ये उस किस्म का पिच नहीं है जहाँ पे मैं फ़ौरन ही जाके अटैक करूँगा और वो लगती रहेगी। वो बॉल थोड़ा फंस भी रहा था, वो टिपिकल साउथ अफ्रीका, वैसे पाल में बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आता नहीं है, इसलिए भी इसका जो एवरेज स्कोर है वो कम है, लेकिन इसने वो बहुत जल्दी जज कर लिया कि नहीं यार इस पिच पे, हालांकि मैं बहुत फॉर्म में हूँ बट आई स्टिल हैव टू वर्क थ्रू दैट। लेकिन जो मैच को ओवरऑल सबसे इम्प्रेसिव पार्ट जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी को आप देखते हैं, सबसे इम्प्रेसिव पार्ट ये है कि विदाउट योर सीनियर प्लेयर रिजवान और बाबर ने कुछ नहीं किया। आपके दो ऐसे प्लेयर ने आपको मैच जिता दिया, जिससे मतलब उम्मीद तो है, बट हार्टनिंग थिंग ये है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके अलावा प्लेयर्स आगे आए जो आपको मैच जिता सकते हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिल्कुल, बहुत वो जरूरी चीज़ था को पाकिस्तान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वी हैव टू फिनिश द गेम। एंड यार इन दोनों का क्या माइंडसेट, फिनिशिंग माइंडसेट का नहीं था, विनिंग माइंडसेट नहीं था। आप दोनों से सवाल है, सलमान अली आगा का, और Of course, that's what they were going बिल्कुल, for. they wanted to finish the game Since- themselves. Yeah. जीतना चाह रहे थे। बिल्कुल। क्यों, वो बच्चे हैं, 2-3 मैच ही हुए हैं अभी। दैट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट ना, जो आप बात कर रहे थे पिछले काफी दिनों से कि मैनेजमेंट ने एक चीज डाल दी है इनके जहन में कि मैच फिनिश करोगे, नहीं मैच यार, जीतोगे ये तो फिर आप जो है ना वो बताऊं, ये इनबिल्ट होता है, ये सारे गिफ्ट ऑफ गॉड्स हैं, ट्रस्ट मी। नॉट बीइंग सेल्फिश इज आल्सो गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड, ट्रस्ट मी। कॉलर नहीं खड़े हुए हैं नहीं कॉलर खड़े नहीं, कॉलर खड़े करो, एटीट्यूड दिखाओ, एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग Yeah. एवर। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया But से the thing is that it's gifted, और वो उसको रोक नहीं रहा, उस गिफ्ट को उसको फैला रहा है, उसको ठीक है मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया उसका सीरीज से- रबाडा का लगा है स्लिप उस पे। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज से एक बात बोलते आ रहे हैं, बार बार हर प्रोग्राम के अंदर ये बात की है कि ये बच्चे हैं, ये डिलीवर करेंगे, मुझे पूरा फेथ है, मैं पूरा फेथ इनको दे रहा हूँ, इस मैनेजमेंट को दे रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो इससे पहले जो टीम रही है उसके ऊपर हमारा शायद इस तरह का फेथ नहीं था, लेकिन आपने इंडिविजुअली इन सब बच्चों को बच्चा कह के बड़ा बैक किया। इसकी क्या वजह रही है? क्या ऐसी चीज़ अब आपको नजर आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं यार मुझे पूरा फेथ है कि टाइम लगेगा लेकिन आपको डिलीवर Ability to win matches with the limited talent, बस। टेरेंस हमी कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं था, कंट्रीब्यूशन थी उसकी हर मैच में, करता था कप्तानी के थ्रू, बॉलिंग के थ्रू, इधर उधर लगा रहता। साइम में है टैलेंट, लेकिन मुझे ये खुशी हुई देख के यार कि मैं मैच भी जिता सकता हूँ, मुझको स्टार बनना है, मुझे ऐसे ऑर्डिनरी फेड वे नहीं हो जाना, यू नो। तो वो कोशिश में लगाए थे। मुझे ये अच्छा लगता है कि जब वो स्ट्राइव आउट करता है बंदा कि यार मुझे दिखना है, यू नो, वंस आई एम ऑन द ग्राउंड बिलोंग्स टू मी, you know who's running the show? Me. I am. Exactly. Once you have that kind of a mindset, and then you're stuck into the situation, and then you start playing your things, and as better है, बाजी तुम्हें बेहतर बताया, वो ठीक कह रहा है, वो अगले पे भी खेल रहा है, पाँव पे पिछले पे भी खेल रहा है, थोड़ा सा शॉट ऑफ द लेंथ टका के मारता है मिड विकेट, थोड़ा शॉट ऑफ द लेंथ स्पिनर को कट मारता है, स्वीप मारता है, सामने अच्छा खेल लेता है। On top of that, he wants to win matches. He wants to become a star. So I'm just so happy to see that यार, हमारे बच्चे मैच जीतना चाहते हैं, हमारे बच्चे दिखना चाहते हैं। एक इस चुंगल से एक जो गुंजल पड़ा हुआ था ना, जिस गंदा माइंडसेट से यार, बस ये क्या है, मजा आया यार देख के यार। साउथ अफ्रीका को पैंटी लगा दी, और क्या चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में जाके पैंटी लगा 3 वनडेज। इस नौजवान टीम से आपको और क्या चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में जीत के, इंग्लैंड में जीत के, अब एक मैच जीत के, अल्लाह ना करे अगले मैच आ रहे, मैं तो बहुत चाहता हूँ यार ये सीरीज जीत के आए। बिल्कुल। सर मैं सीरीज जीत के आए यार, हमारे बोर्ड का भी नाम हो। वो बेचारे इतने बेचारे फंसे हुए आगे पीछे, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी जो भी है, आई रियली वांट देम टू यू नो विन,
Yeah. You know, it puts a great smile on my face. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस सारे में बाजिद भाई नज़र आई है सलमान अली आगा की इनिंग्स और उसके बाद जो कमराडरी, वो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट किस तरह चेंज होता है। ये कल बड़ा विजुअली नज़र आ रहा था, उनकी और नसीम की कॉन्वर्सेशन हो या मैच के बाद जब चेहरे बदले सारों के। क्या तो क्या था? Stump my वो अब हाँ, conversation. नसीम उनको गाइड कर रहे थे कि भाई आप अभी सिंगल नहीं ले रहे, ऐसे कर लो, मैं 2 कर लूंगा, आई कैन टेक इट हो। तो वो जो हंगर है, द स्ट्राइव कि जी हर बंदा जिम्मेदारी ले रहा है और वो एंजॉय एक कर रहा है। प्रॉपर प्लानिंग चल Planning चल रही रही थी थी, between the आप two. अभी हम सिंगल लेंगे, अभी हम डबल लेंगे। जब टीम जीतती है ना तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती है, कमराडरी भी नज़र आती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ठीक है सारा। जब टीम हारती है तो ये हम इधर बैठ के या हर कोई कहते नहीं जी टीम का माहौल नहीं ठीक है। रिजल्ट्स, बॉटम लाइन है रिजल्ट्स आप लेते रहोगे तो ये सारी चीज़ें नुमाया, आप भी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि नहीं उसने, अगर वो स्टंप हो जाता कल, अगर क्लासन स्टंप ना छोड़ता, स्टंप हो जाता तो आज हम शायद ना हंस रहे होते, Different discussion कर रहे डिफरेंट डिस्कशन कर रहे होते। बट ये सारा कुछ विनिंग कल्चर से ही आता है। ये पहले पिछले जब इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें ये बात हो रही थी कि जी बाबर ब्रांड है, ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ब्रांड मतलब क्राउड पुलर है। ब्रांड तो टीम बनती है, जब आपकी टीम जीतना शुरू हो जाती है ना तो फिर लोग देखने आते हैं। फिर टीम में मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दोगे या साउथ अफ्रीका को हरा दोगे तो बार बार आपको बुलाएंगे। ये नहीं होगा कि आपसे सीरीज नहीं खेलेंगे। अगर आप बिल्कुल टेस्ट मैच नहीं जीत रहे या आपसे वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा तो टीमें आपको फिर रिलक्टेंट होती हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि ये इस टीम को कौन देखने आएगा। तो जो विनिंग कल्चर है उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो कमराडरी ठीक है, नसीम शाह जब भी स्पेशली विद द बैट हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, जब भी क्रंच मोमेंट होता है नसीम शाह स्टैंड्स अप। बट ये सारा कुछ बॉटम लाइन से ही रिलेटेड है। जब पाकिस्तान मैच जीत गया है तो हमें ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, जब पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा तो हम कहेंगे नहीं जी वो फलाना ना। दैट सारा कुछ जो स्टेम करता है ना, ये बॉडी लैंग्वेज की बड़ी बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि फील्ड में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बॉलर सेट करता है। अगर बॉलर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा हो ना तो आप देखें फील्ड खुद ब खुद जो फील्डर्स होते हैं उनमें जान आ जाती है। जब चौके लग रहे होते हैं तो फिर बॉडी लैंग्वेज किधर जाती है। तो एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम सक्सेस, और वो सक्सेस के लिए ज़ाहिर है आपने जो भी प्रोसेस उसके थ्रू जाना है। बट इफ़ योर टीम स्टार्ट्स लूजिंग, फिर असल जो कहते हैं ना जो यूनिटी ऑफ द साइड वो तब पता चलती है। अभी तो हम जीत रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सब ठीक है। ये अगर खुदा ना खास्ता चल यार हम अगला भी जीत जाएंगे, रिलैक्स। नहीं मैं कह रहा हूँ अगला ले जाएंगे, जीत जाए, relax कर। सीरीज जीत जाए, लेकिन जब टीम हारती है ना फिर हम कहते हैं जी ये फैक्शन है। और ये दूसरा यार मुझे बहुत बड़ा लगता है हम यहाँ एनालिसिस करने आते हैं और वो छोड़ के हम पॉलिसी देना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ आया, मुझे बहुत बुरा लगता है। बट एनालिसिस दो बच्चों के ऊपर, दैट्स अबाउट इट। पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत है? यू नो लोग उधर टीवी बैठे पॉलिसियाँ दे रहे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। रिलैक्स कर, तुझे जॉब देनी नहीं किसी ने। तो सिलेक्शन पॉलिसी तक बात आ जाती है, हमें यहाँ जाके से सेलेक्ट करें। लगे होते हैं। लेकिन इसमें तो बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना बात, देखो ठीक है, आई मीन लाइक अगर पाकिस्तान कल मैच हारा होता तो हमने यही डिसाइड कर लेना था हम सारों ने, वो 3-0 हार नहीं हारना। वनडे की टीम ही नहीं है बेचारी। इसको फारिग करो, उसको निकालो। वही 50 ओवर खेलने कैसे हैं पूछ लो बाजीत से, वो बैट्समैन है वो बता देगा खेलने कैसे हैं। वो मेरी हमेशा की परेशानी है। वो खेलने वाला पहला तो मिले ऊपर, वो तो कोई हमने कितने ट्राई कर लिए, 22 ओपनर ट्राई कर लिए, ये पहला सेटल लग रहा है। लेकिन जब जहाँ ये सेटल हो रहे हैं वो दूसरे नहीं ना सेटल हो पा रहे। वो बड़ा अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक की बात से पूछा, मैं करते हुए अच्छा नहीं लगता जी बाजिद भाई। यार इधर से बल्ला बंद हो रहा है यार, सेकंड स्लिप से बल्ला बंद हो रहा है। मुझे पता किसी ने कहा है, अब मैं उसका मोहम्मद यूसुफ ने मुझे कहा, कहता है यार शेबी बाबर का मसला है कि वो फर्स्ट स्लिप से बंद करने की कोशिश कर रहा है। अभी बाबर का बल्ला बेहतर आ रहा है। देखो वी नीड दिस गाय इन द चैंपियंस ट्रॉफी, बाबर आजम। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऑफ कोर्स इसको बैश बुश मत करो। आगे वो बेचारा बिल्कुल मेंटली वो फारिग हो चुका हुआ, ऊपर से हम भी बोल के उसको बिल्कुल फारिग कर देंगे, वो मर जाएगा। सो इसलिए वो नीड दैट गाय, वो नीड टू बैक हिम अप। यू आर अ गुड इनफ प्लेयर, यू विल मेक अ कमबैक, यू विल प्ले हार्ड वी कैन, and you're going to perform your best when once you are really under pressure and you're under the hammer, तुम वो करके दिखाओगे। हम ये प्रेशर इसलिए ताकि बीज कहाँ ग्रो करता है, डार्कनेस में। तो you're in a dark place, यहाँ से निकलो। बट
पॉइंट ही भूल के आगे चलो। नहीं बहुत अब बाबर भाई वो philosophical हो गया। कुछ हाँ गट्ठा करो, कोई बात नहीं। हाँ बट द थिंग इज, तो जेरा सारी जिंदगी डाक ही रहा है वो खुदा की। अब यूसी ने मुझे कहा है कि अब्दुल्ला शेख का सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब बाजीद बता सकता है तो आगे। ये हल किसने नहीं, ये करना तो ना, है। ये देखा है, बॉल आपने किधर था, जो- बल्ला किधर था। उसका मतलब थर्ड स्लिप फोर्थ स्लिप से बैट आ रहा है ना, तो जब वो बॉल को मीट कर रहा है तो कट Cross रहा है बॉल, क्रॉस हो रहा है बॉल। तो Yeah. जब बॉल थोड़ा सा अंदर आता है तो वो गैप बहुत एग्जैजरेट होता है। ये काफ़ी देर से चल रहा है, मसला आज का नहीं है। इंग्लैंड सीरीज में भी ये विजुअली डिस्कस हुआ था कि इसका बैट जो है, हालांकि उसमें इसने रन्स भी किए, बट क्योंकि बैट जब मीट कर रहा है ना बॉल को, तो सीधा मीट, ये ऐसे मीट करेगा क्रॉस Yeah. क्योंकि बल्ला ही बाहर से आ रहा है। दूसरा वो भी एक्सप्लेन कर दो। ड्राइव भी दूर से खेलता है, ड्राइव भी दूर से दूर से खेलता खेलता है, है, पिच but- बॉल पे नहीं पहुंचता। वो ड्राइव दूर से खेलता है, बट जैसे मोहम्मद यूसुफ था, बैट फ्लो बहुत सही था, तो ड्राइव लगता था। कॉम्पनसेट हो जाता है। इसका बैट फ्लो जो स्विंग है ना, जो आर्क है, वो ऐसे बन रही है बनिस्बत की सीधी आर्क बने। ये बाहर से आ रहा है ना, तो बाहर से ऐसे आर्क बन रही है। तो वो आर्क ही आपको पहले ही आर्क जो है आपको, मतलब आपके लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सीधा बॉल भी आपका जो आर्क है वो बाहर से बन रहा है। तो वो काफ़ी देर, ये आज का मसला नहीं है, इसको अब 1-1.5 साल हो गया इस मसले से। और मसला आइडेंटिफाई भी हो चुका है, बट अब वो हल कौन करेगा, वो तो अब शायद असलम हल करेंगे, अब्दुल्ला खुद हल करेंगे, अब ये सवाल है। आप पॉजिटिव बात करना। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार, मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ ना। मैं तो कल देख रहा था, मैं नहीं कह रहा कि मैं इसको बॉलिंग करते ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है और बल्ला इधर है, ये बहुत एडमेंट हो तो गया। इधर लिटरली मैं एक बॉल में 4 बॉल आउट स्विंग करूंगा इसको, सिंपल। और बिल्कुल और मैं इसको आगे कमिट कराऊंगी, आगे पूरा आता नहीं पीछे बॉल पे, या पीछे लेट डिले नहीं खेलता मुझे, ये आधे में फंसा हुआ है। और ऊपर से नैरो हो जाती टांगे, पीछे तो बॉल नहीं पहुंचता ना, वो क्रॉस चल जाता है। क्रॉस में फिर तो पता है प्रॉब्लम है। फिर दिस, वो कहते हैं ना मोस्ट टेक्निकली बहुत सॉर्टेड प्लेयर है, नो ही इज नॉट, ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। बाबर का भी प्रॉब्लम है स्पिन पे, ये प्रॉब्लम उसका जेन्युइन है, ही नीड्स टू एड्रेस दैट। देखो जैम्पा पे फंसा कि नहीं फंसा, बिल्कुल। Yeah. बाकी स्पिनर, कल साउथ अफ्रीका ने एमी फास्ट बॉलर बाबर पे लगाए हुए थे, एक आधा बॉलर दूसरा टांग से शुरू कर देते। मेरी बात समझे तुम? यू हैव टू चेक दैट बाबर को नीड्स टू वर्क ऑन दैट टेक्निक एज़ वेल। या गो ऑन। साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम ये हुई, महाराज बिफोर द गेम आफ्टर वार्म अप्स वो अनफिट हो गया, वरना महाराज खेल रहे थे, बिल्कुल, लास्ट वो काफी उस पिच पे स्पेशली वो काफी डिफरेंट, मतलब आपका एक जेन्युइन स्पिनर नहीं खेला, और उसकी जगह इन्होंने वो शमसी को खिलाया जो मीडियम पेसर है, जो कि जाहिर है वो इफेक्टिवनेस नहीं नहीं लेके रहेगा ना, वो तो और सूट ओवर्स करता भी है। तीन ही ओवर्स उन्होंने तो मेरे ख्याल सूट से करता है खेले थे। ना, बिल्कुल। ये तो मीठी पेस तो फिर सूट। लेकिन इसमें सलमान अली आगा की बात करना बहुत जरूरी है कि आपको भी एक ऐसे प्लेयर मिल रहे हैं विद द बॉल विद द बैट। हम वो जब ऑलराउंडर कहते हैं तो शायद हम वन डायमेंशनल हो जाते हैं, बट पूरा मैच कैरी किया, बॉलिंग के साथ भी परफॉर्म किया, लगता है कि वनडे के लिए उस पोजीशन पे बेस्ट सूटेड है। देखिए अगेन ये T20 फॉर्मेट जो है ना, ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर One टू day फॉर्मेट्स। वनडे जो है वो ज्यादा अकेन सॉरी आई एम गोना ऐड यू, ये बाजीद ने पिछले प्रोग्राम मेरे साथ ही कहा था, वो T20 में गलत यूज कर रहे हैं T20 में उसको, गलत वो है, वनडे का वनडे का प्लेयर है। प्लेयर है और स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलता है। आपने जो इसने शमसी को दो छक्के मारे हैं वो क्रूशियल वक्त पे आपको मैच मैच का फर्क डल लेकिन आपने जैसे ही वो बैटिंग करने आया है तो कभी ऐसे नहीं लगा कि वो फंस रहा है स्पिनर्स के खिलाफ, और ये शुरू से ही ऐसे स्पिनर्स को खेलता है। आप इसकी टेस्ट मैचेस में भी इनिंग्स देखें, जब स्पिनर लगता है ना तो ये स्पिनर को कहीं भी मार सकता है, तो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज, स्पेशली अगर आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं इन वनडे क्रिकेट, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में स्पिनर मिलने और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इधर एशियन कंडीशन में तो स्पिनर ने बॉल करने ही करने, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और इसका डेब्यू हुआ है लेट, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी देर से खेलता है, कप्तान भी रहा है, लाहौर का भी कप्तानी की है, तो इसमें वो न्यूआंस है। इसको चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस नहीं है, बट एक्सपीरियंस इसके पीछे है, Domestic का, बिल्कुल। इसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है एज अ बैटर और मैंने इनिंग्स कैसे बनानी है। आप फील्डिंग भी, मतलब फील्डर भी बहुत अच्छा है, बॉलर भी वेरी डिसेंट बॉलर, इसको अंडर यूटिलाइज करते हैं। कल जो अच्छी बात ये हुई, जो हम T20 में बात कर रहे थे कि छठे बॉलर को बॉलिंग, कल तो 8 बॉलर के कामरान गुलाम ने भी बॉलिंग की है, साइम अयूब ने कराई।
तो रिजवान ने जो T20 में अपने 5 बॉलर पे जिद लगाई हुई थी वो कल इसने खोल दी, कल तो 8 बॉलर से बॉलिंग कराई। बट इन दिस मतलब ODI मतलब फॉर्मेट इसका मतलब सलमान अली आ गए इन योर मिडिल ऑर्डर, स्पेशली जो स्पिनर्स को इस तरह से खेलते तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स आज ब्रेक नहीं लेनी? ले लें इसके बाद लेते हैं, प्रॉमिस। जी जी ले लें। ठीक है। लेकिन एक जो फैक्टर है जो आप सारा कंटेंट आज ही खरीद लेना। और भी है हमारे कम। ब्रेक के बाद का भी हाँ है लेकिन मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे तो सिर्फ आपसे एक जो पॉइंट वो लेना चाहूंगी वो बाबर आजम के ऊपर लेना चाहूंगी। इट सीम्स लाइक ही इज डूइंग ओके, ही स्टार्ट्स ऑफ रियली वेल, उनकी शॉट्स टाइम भी हो रही हैं, ही इज जजिंग द बॉल रियली वेल, बट सम ही रीचेस दैट 20-30 मार्क वाला जो माइलस्टोन है एंड देन इट सीम्स लाइक ही इज लॉस्ट। व्हाट्स द रीजन? Ask him. He's the batsman. बाज भाई। बाबर इसमें टेक्निकल थोड़ा सा इसको इश्यू हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। बाबर मेंटली ना बीच में तो लग रहा था बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ द बैगेज नहीं इतनी ज़्यादा वो क्रिकेट खेला है, प्लस उसमें कप्तानी का इशू ये वो, तो हम समझते हैं कि ये उसके दिमाग पे नहीं खेलता, ये होता है। तो जब इसको ब्रेक मिली थी थोड़ी सी, मेरे ख्याल से कि वो ब्रेक थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती थी फॉर हिम टू रिचार्ज, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं है जहाँ पे आप जाते हो कि किसी टूर पे तो आपको साइड मैच मिलता है, आप 2-4 मैच खेलते हो फिर देन यू, मुझे ऐसे लगता है फॉर बाबर टू एक्सेल उसको थोड़ी सी सॉरी प्रेपरेशन चाहिए, उसको प्रेपरेशन मिल नहीं रही। सो वो जाता है मैच खेलता है, अगला मैच आ जाता है, अब T20 खेला, वनडे खेला, अब टेस्ट मैच आ रहे हैं। अगर इसको प्रेपरेशन थोड़ी सी मिल जाए शायद वो बेहतर परफॉर्म करे, और अभी तक खेलता मतलब एज सच उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, एज इन आप देखते हो खेलते हो तो ये ऐसे नहीं लगता आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जो उसकी रिदम ऑफ द इनिंग्स है ना वो अभी तक नज़र नहीं आई। बाबर की इनिंग्स ऐसे शुरू होती है कि शुरू में थोड़े से चौके मारता है, उसके बाद देन ही गोज इनटू मतलब एक पीरियड जहाँ पे वो सिंगल्स और उस पर करते हैं, फिर दोबारा एक्सेलरेट करता है। वो जब उसका रिदम आता है तो तब वो ये इसने इनिंग्स कल खेली थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रेंड किया हुआ था, तो जब उसने कहा कि नहीं अब मेरे लिए इजी हो गया तो वो थोड़ा सा लेग साइड कल कंफर्ट जोन में नजर आ रहे थे और अमूमन ये शॉट जब मारते हैं तो वो मिड विकेट चौका जाता है, बट ऑब्वियसली आई थिंक वो थोड़ा सा मिसक्यू कर जब फॉर इंस्टेंस कल कितना 25 था ना, 23 जब 23 था ना, तो जब बाबर इन हिज रिदम तब उसका स्कोर 35, 36, 37 होगा, बिल्कुल। बिकॉज उसकी रिदम ये होती है कि शुरू में आके उसके चौके लगते हैं। जी जी You wanna continue? यार विराट, मेरे सामने 5-6 कप्तान ये उतारे गए, तो एक ट्रॉमा रहता है कि यार मैं कप्तान, मेरा वो सिस्टम, एक लाइमलाइट, मैं, और बिल्कुल उससे थोड़ा निकलने का भी टाइम चाहिए होता है। उस ट्रॉमाटाइज्ड आप होते हैं, आपको बैकलैश आता है और बुरी फॉर्म भी लगी हो ऑन टॉप ऑफ दैट एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन, कप्तानी हट जाए और फॉर्म भी चले जाए, लुक देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश। अल्टीमेटली रात को ना करते हुए भी देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है, दैट हर्ट्स, That plays on your mind. दैट हर्ट्स। Yeah. हर कोई मेरी तबीयत वाला बंदा नहीं हो सकता जो क्रिटिसिज्म को मजे से देखता है, सुनता है, अच्छा तो ये कह रहा है, अच्छा ये तो बड़े मजे की बात हो रही है यार, ये तो मुझे कह रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फारग है बिल्कुल। That gives me the motivation to go to the gym in the morning. That gave me the motivation to go to the ball even faster. And prove them वो wrong. गुस्सा मैंने बूटों को फाड़ के निकालना है, या विकेट को तोड़ के निकालना है, या विकेटों को तोड़ के निकालना है। मुझे लगता है कि वो उसको थोड़ा सा बहुत पर्सनली ले गया है, कैप्टनसी मैटर्स को, जिस तरह उसको उतारा गया, एंड प्लस जिस तरह उसको टेस्ट मैच से निकाला गया, दैट वाज बिट टू मच, बैड। इट वाज नॉट नाइस। Yeah. Look, that has played on his mind. Yeah. And now, in that midst of things, he's trying to find himself Yeah. in between as a batter, कि यार मैं कहाँ place हो रहा हूँ, कि मैं अभी, am I wanting right now? Am I wanted? क्या मैं Am हूँ I कि just नहीं? like, am I required? Yeah. Because वो बच्चे मैच जिता रहे हैं साइड से, बिल्कुल। Am I just वो as बच्चे important? मैच जिता रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है मेरे अराउंड? तो बहुत सारा plays on your mind. What I am going to suggest him to you, Babar, you're a good player, बच्चा है हमारा, बेटा है हमारा,
मेरे भाई, छोटे भाई, रिलैक्स कर, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स कर। सिर्फ ये देख, एक बॉल 1 सेकंड की तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसके बारे में सोच। स्टे इन द मोमेंट स्टे इन द मोमेंट। Yeah. वो एक बॉल खेल, फिर 2 बॉल खेल, फिर 50 खेल, छोड़ दे स्ट्राइक को भी, अभी स्ट्राइक रेट को भी छोड़, सारा छोड़ दे। एक बॉल को खेल, 2 को खेल, बॉलर को ना खेल, बॉल को खेल, बस लगा रहा, बिजी रहा, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, क्या कह रहे हैं, इसको भी छोड़ दे, वो भी छोड़ दे, दोस्त भी छोड़ दे। Get back in that zone कि जहां पे बाबर became a बाबर, या right? Yeah. सचिन तेंदुलकर, बात लंबी हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर ऑफ स्टंप पे आउट हो रहे थे, वो इधर से ठक 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 ठक। Why is the greatest player? वो अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी यही प्रॉब्लम है। Yeah. वो कमिट कर जाते हैं, वो बाजीद ने भी आपको वो किया ना, एक्सप्लेन किया ना, वो बस वो इधर गए तो इधर या तो ठाक पैडों पे या तो फिर वो यार वहां पे बाउंस, ये वाला नहीं बाउंस, ये वाला है बोला। आदत ये पड़ी हुई है, क्यों भी सब कॉर्नर में पड़ी, वो आदत से जल्दी जानी नहीं, तो वो अब यहाँ से आउट हो रहे हैं, स्लिपों में आउट हो रहे हैं। सचिन का भी ये प्रॉब्लम था, सचिन तेंदुलकर का भी। सचिन तेंदुलकर ने सिडनी में पूरे दिन में सिर्फ तीन चौके मारे जो ऑफ स्टंप पे थे, बाकी सारी छोड़ दी बॉलें। कहाँ रन किए? लेग साइड पे। उनको अंदर लेके आ गए कि तुम अंदर आओ, मैंने नहीं खेलनी शॉट। यार ये पॉसिबल ही नहीं है एज अ ह्यूमन कि जो उस बंदे ने किया। वो सिडनी में उस बंदे ने मेरे ख्याल में 148 किया था या पता नहीं 240 किया था, 240 किया। उस बंदे की इनिंग्स देखना, वो यार सचिन तेंदुलकर तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे घर में रहता है, बच्चों के सामने, इनिंग्स सामने, वीडियो पे, इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। सीख लो बेटा, उनसे इंस्पिरेशन ले लो, तो क्या आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाबर का भी जस्ट डाउनटाउन में थोड़ा सा निकल जाएगा, बस प्ले द बॉल, forget about the media, forget about everything, and just focus on your just 2 one-days and the Champions Trophy. You'll become a star. लेकिन बॉटम लाइन वही है जो आपने की, फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर एवरीवन। वो तो सब ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। लेकिन अब आपको कौन क्रिटिसाइज करता है कि जिम की चाबी जेब में रखी हुई है, सुबह जिम जाना? आप कौन क्रिटिसिज्म देता है? आप देखते हो हाँ जी मैं जिम जाऊंगा। यार ऑनेस्टली बताओ, सच बात बताओ यार, जो बॉलिंग की फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो हम सारा दिन 18-20 ओवर करते थे, वो निकल नहीं रही, वो निकल नहीं रहे। वो जोर लगना। और अच्छा अब ज्यादा सॉरी पीटी है, गालियां किसी को दे नहीं सकते, बैट्समैन हमने है कोई नहीं। सो अब बचता है एक ट्रेडमिल या पोलो ग्राउंड बचता है या ट्रेडमिल बचता है, और सामने शीशा लगा होता है, शीशे में से पता है कौन नजर आ रहा होता है? अकेला मैं। अब जब 7वां किलोमीटर लगा होता है तो फिर मैंने कहा यार अब कोई नहीं है, तू ही सामने है। अपने आपने गाला कड़ी बिल्कुल, और इसी तरह का बैंटर और मजीद डिस्कशन भी चलती रहेगी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और बहुत ही कलरफुल डिस्कशन जारी है यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट के साथ। आई डोंट नो व्हाई अहमद इज लाफिंग, मुझे नहीं पता इसके बारे में। समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन अहमद एंड शोएब भाई राइट नाउ, सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन, और इन्हीं को पता है कि व्हाट दे आर चकलिंग अबाउट। बट खैर एनीवेज विल टॉक अबाउट द चैंपियंस कप नाउ, पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और जरूर बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में विच वाज बिटवीन UMT मार्कोर्स एंड एंग्रो डॉल्फिन्स। एंग्रो डॉल्फिन्स ने पहले बैटिंग की और टारगेट दिया 139 का। वकार और कासिम उनके लिए इस वक्त प्रोमिनेंट बैटर्स रहे। निसार बहुत अच्छी बॉलिंग के साथ अपने 4 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 22 रन देके 4 विकेटें हासिल की। UMT मार्कोर्स ने बड़ी आसानी से ये टारगेट चेस कर लिया सिर्फ 14.1 ओवर्स में। ख्वाजा नाफे एक बार फिर हाईएस्ट स्कोरर रहे, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट रहा उनका एक बार फिर। फ़खर ने बिल्कुल साथ दिया उनका, एक अच्छी 50 उनके लिए, और इफ्तिखार ने ये अपनी इनिंग से उस गेम का इख्तिताम किया एंड दे वन द गेम वेरी कंफर्टेबली बाय 8 विकेट्स। व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और हम बार बार बात करें क्योंकि आई थिंक तमाम तर डिस्कशन फखर जमान के इर्द गिर्द रिवॉल्व अराउंड कर रही है। पीपल वांट हिम इन द फेवरेट टॉपिक है ना? हाँ, मेरा नहीं, सबका फेवरेट टॉपिक है। आप कहीं भी चले जाएं तो यही सवाल करते हैं, इवन प्रोग्राम के साथ भी यही कमेंट्स आते हैं कि भाई फखर जमान की क्या सूरत हाल है। नज़र आ रहे हैं फॉर्म में बाजिद भाई, रन्स भी मिल रहे हैं चैंपियन, और बड़ा कम टाइम रह गया क्योंकि पाकिस्तान की अब नेक्स्ट असाइनमेंट कोई इस तरह की है नहीं जहाँ पर फखर एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अच्छा है कि रन्स मिल रहे हैं। आप नहीं, फ़खर आपका मैच विनर है। फ़खर डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। ये फिटनेस का कोई इशू था, लेकिन वो तो मैचेस खेल रहे हैं, तो फिट मुझे तो लगता है स्क्वाड में होएगा, बट इसको स्क्वाड के करीब बहुत होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वन ऑफ दोज प्लेयर्स है हु कैन चेंज द गेम। और वो
हम वापस वो चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें आप उस फ़खर की इनिंग्स की वजह से जीते थे, बट उसके अलावा भी जब फ़खर खेलता है, अभी जो हम इंडिया में वर्ल्ड कप था जहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 400 चेस करना था, मैच हम जीत गए थे, बारिश हो गई थी, बट इट वाज बिकॉज ऑफ फखर जमान। तो जब फ़खर इनिंग खेलता है तो वो मैच को बिल्कुल एक तरफ ले जाता है। अच्छा, इसमें बड़ा क्रिटिकल है जो आप पोजीशन भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती फिर कोशिश की जाती है कि इनको कहीं मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करें, जो कि शायद फिर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट। नहीं, मिडिल ऑर्डर में इसको ज़्यादा T20 में एडजस्ट करते हैं। आई थिंक वनडे में बल्कि इसका नेचुरल पोजीशन तो ओपनिंग है, लेकिन वनडे में इसको ओपन ही करना है। मिडिल ऑर्डर में फिर आपका बाबर आता है, वहाँ पे फिर जो कॉम्बिनेशन है ना, फिर विद वन मोर इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास आपका कॉम्बिनेशन एज अ बैटिंग यूनिट बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक फखर जमान को जी नेचुरल पोजीशन इसकी एज अ ओपनर ही खेला है। अब इसको अगर मेंटली डिस्टर्ब भी किया है ना ऊपर नीचे करके, तो उसकी गेम खराब हुई है। 4 5 6 या उसको चौथे पांचवे पे वो गेम समझ नहीं आती, वो कौन सी गेम खेले। T20 में भी वो नेचुरल ओपनर ही था। आज भी अगर आप सियाणे हैं, कोई इतनी आइंस्टाइन वाली कोई साइंस नहीं आपको बता रहा, ये 2 बच्चे ओपनर खिला लो, तबाही मच जाएगी। बिल्कुल, साइम और फखर। जी जी, आपकी तबाही मच जाएगी, अगलों की हवाइयाँ उड़े होंगी। वो साइम से बचे या फखर से बचे? या फखर तो सोचता ही नहीं ना, या उसने तो रडार सेट किए होते हैं, ठा ठा ठा, कोई भी है, पठान है ना, तो उसने तो अपना बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जाता है। या और दूसरा, अगर जिस दिन वो 10 ओवर खेल जाए, टेक्स द गेम और अवे। जिस दिन 20 ओवर खेल जाए, खत्म बात। दैट इज अ इम्पैक्टफुल प्लेयर। और यही सईद अनवर आमिर स्विफ्ट, या क्या 2 लेफ्ट हैंडर ओपनर नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। खेलते रहे हैं, खेलते गिलक्रिस्ट शेडन खेलते रहे हैं, पूरी दुनिया कोई में ऐसी देखा है। बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने की जरूरत है। उसको लाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम तगड़ी करो, ओपनिंग स्टैंड तगड़ा करो, फिर मिडिल ऑर्डर तगड़ा करो। या You know, I'm not saying that Abdullah Shari is not good enough, but you know, this is the guy who can create a huge impact बिल्कुल। for you to win Champions Trophy. और Champions Trophy जब आ जाती है, फखर वैसे ही जाग जाता है। Champions Trophy और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। It's just his favorite tournament. Match Yeah. It's his made in turf. heaven. It's his turf. You know, he लेकिन loves ये it. है कि जो आपने शो के शुरू में फिलोसफी दी थी ना, उसको समझने में मुश्किल था। ये जो आपने बताया ये सिंपल था। ये थोड़ा सिंपल। थोड़ा सा आप बहुत हमें ऊपर चला चले गया। गए। अब आहिस्ता आहिस्ता Middle over शुरू हो गया ना हमारे जरा। लेवल तक आ गए आप। नया स्पेल जरा खत्म हो गया। आप मीडियोक्रिटी चाहते हैं मुझसे? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं, वो obviously वो फास्ट बॉलर है, वो आए थे बिल्कुल फ्रेश पेस के साथ। शुरुआत तो वहीं से ये मैं देखे ना, आपको रेस्ट मिला ना स्टूडियो से, rejuvenated. हाँ, ओरिएंटेशन वापस आ गई है। मैं जाग गया हूँ, बातें कर रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे कम काम कराया। अच्छा, बाकियों को ज्यादा कराना है। The king is I hope हमारे दिस producers व्हाट सुन बाबर रहे हैं। नीड्स। ये इससे बिल्कुल ठीक कहा। शायद बाबर के लिए अच्छा होता कि साउथ अफ्रीका भी रेस्ट कर, और बड़ी इक्वेशन के लिए आता रेस्टेड, वेल रिकवर्ड, मेंटल हेल्थ को अपनी इंटैक्ट रख। भाई हर चीज कंट्रोल मेंटल हेल्थ से होगी है, इसको इंटैक्ट रख। कोई बात नहीं, आते हैं अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे होता है, बात करते हैं लोग, आप फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, टक्कर मार उठ के। लेकिन बॉटम लाइन है जो आप कह रहे हैं, बैश करना बंद कर दें, ये एक बड़ा जरूरी कमेंट है इस वक्त। हाँ, बस कर दो। अब बाबर को कितना आप क्रिटिसाइज करना है, बस ठीक है। देखो, कुछ आपका अपना कसूर भी है, ये बात तो फैक्ट है। Yeah. ऐसी क्रिकेट ही ना खेलो, इस आप नतीजे पर पहुंच जाओ। अब आप यहाँ पहुंच गए, निकलना भी आपने है। वी आर देयर ना टू हेल्प यू आउट, विल हेल्प यू आउट, बट निकलना भी आपने। अब निकलना है आपने, ऑप्शन नहीं है तीसरी। मैं ये नहीं कह रहा टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, वनडे से ड्रॉप हो जाएंगे, T20 से ड्रॉप, यार वो ऑप्शन नहीं। ऑप्शन ये है कि आई हैव टू टेल द वर्ल्ड वंस अगेन, लुक व्हाई आई वाज द बेस्ट। दैट इज अ सिंपल आंसर, बिल्कुल। बाय परफॉर्मिंग। और आई थिंक बहुत सारा टैलेंट है जो चैंपियंस कप में नजर आ रहा है, एंड आई थिंक वन ऑफ देम हैज बीन ख्वाजा नाफे, क्योंकि बहुत नहीं, हम हद तो तक इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे, फखर जमान की बात कर रहे थे, तो इम्पैक्ट वाइज हमें डेफिनेटली हैव टू टेक अ लुक ऑन हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस। अच्छा है, लेकिन तारीफ करने का ये मतलब नहीं है कि इसको फौरन पाकिस्तान के लिए ही कंसिडर हो, अभी इसको टाइम लगेगा, बट द लेवल दैट ही इज प्लेइंग एट राइट नाउ, और जो पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट खेल रहा है उसमें वाजे, मतलब बाकियों से
वाज़े एक नज़र आ रहा है कि यार दिस इज़ वन प्लेयर जिस पे आप नज़र रख सकते हो फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम फ्यूचर के लिए। यार मेरा ना थॉट प्रोसेस पे को फर्क है। बंदा काम का मिल गया ना, उसको दबोच लो, खिला दो, नहीं दबोच लो, उसको पकड़ लो, नहीं खिला आ नहीं जाओ। दो, दबोच लो। आ जाओ भाई, लेकिन दबोचना भी गलत है ना, छुपा देते हैं। दबोच के ले आओ भाई। तो आप दबोच के छुपा रहे हैं कितने आप अच्छे। सुनो ना, उसको पकड़ लो, दबोच लो, बेटा इधर आ जाओ। आई विल टीच यू, गाइड यू, कोच यू, टेल यू what is waiting for you. Look what is waiting for you. Would you able to go through with this? ये process of रगड़ा है, और we're gonna make sure this is how your team was built back in late 80s. हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कमी थी, टैलेंट की नहीं। अब ये है ना, निकल रहे हैं। अब कहाँ से ख्वाजा नाफे निकला है? मैंने तो नहीं नाम सुना था पहले, मुझे तो नहीं पता क्यों निकल रहा है। वो करा रहे ना टूर्नामेंट, वो बेचारे लड़ झगड़ के कहीं से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने चैंपियंस कप कराया ना, तो आपको मिल गया ना एक लड़का, फिर आपको ये भी मिल गया ना, कुछ तो नजर आया ना आउट ऑफ 100-200 पीपल। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, आपको बताएं, पसंद बताएं। है। इसने फेसबुक पे अपने बैटिंग लगाई और वीडियो शॉर्ट अपलोड किया, वीडियोस 30 लगाई, सेकंड की और ये 30 सेकंड की वीडियो, और ये बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वहाँ पिक हो गया। वाह, ये इसकी स्टार्ट हो गई जर्नी। डिजिटल मार्केटिंग। बात ये है कि जिसको अल्लाह ने देना है, जब फैसला हो गया है ऊपर से कि ही इज द चोजन वन, बस फिर भाई आप जो मर्जी कर लें। ये लोग कहते हैं ना, वो पाइन मैं भी पाकिस्तान खेल जाना सी, मैं कहना नो यू नॉट द चोजन वन, रिलैक्स। तू नहीं खेलना सी, ये गल नहीं है। वो बहुत बड़ा प्लेयर था फर्स्ट क्लास का, मैं पाकिस्तान क्यों नहीं खेला, और वो पाकिस्तान खेला, स्टार क्यों नहीं बना? रिलैक्स, इज द चोजन वन। अगर ये ख्वाजा साहब अगर इसमें है, और इट ऑल डिपेंड ऑन तेरी तड़प कितनी है भाई। मैं ये देखना चाह रहा हूँ अब बाबर में भी, साइम में भी, सलमान में भी, रिजवान में भी, नसीम में। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी अर्ज है मैं बनूं, वो मुझे वो देखना होता है। पकड़ो, आ जाओ, डाल दो रगड़ा, दे दो इंटरनेशनल क्रिकेट का रगड़ा, चलो शुरू हो जा। यहाँ तो इसने ये मारा है शॉट, बड़ा मजा है यार। 2 दफा मारे मैंने, 2 दफा देखा। आ नजर देखते हैं ना, नोटियों को मारता कि नहीं, या आर्चर को मारता कि नहीं। वहां से अगर वो पेचा पड़ गया और उसने दिखा दिया प्रोडक्ट आपका रेडीमेड बाहर। So I really wanted to see the urge of these youngsters. I really want them to become a superstars. यार मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। लोग इसके बाल ज़्यादा हैं मेरे गांव में, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है यार कि लोग अच्छे लगते हैं। मैं I'm not that kind of a sort. मैं हमेशा आफरीदी की तारीफ करता हूँ, शाहिद की। He's a superstar. He's a great looking guy, man. मैंने इसकी शोहरत देखी है इंडिया में, amazing, amazing. I always say he's a far bigger star than I am in the country. लेकिन but the thing is, you know, I want to see that. I enjoy that. मुझे अच्छा लगता है। उसके भी बाल ज़्यादा है मुझसे। चलिए, वो घुमा फिरा के थ्रेशोल्ड जो है वो बालों का ही आ रहा है। तो आज थोड़ा सा आई थिंक बाल इज द की एलिमेंट ओवर है। लेकिन आपसे जरूर चैंपियंस कप तो आई थिंक इज गिविंग अस सम गुड टैलेंट, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी बात लाजमी करनी है। अब फैसला मुतवक्के है हर 24 घंटे बाद, हम 24 घंटे तो कहते हैं, लेकिन बहुत हद तक जो है वो फैसला हो चुका है। स्टिल हियर No, we're still like, it's just like every 24 hours we get the same news. कि अगले 24 घंटे पे बहुत important news। लेकिन अब बाकायदा तौर पर यही खबरें आ रही हैं कि फैसला हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट की देर है। और वो फैसला यही है कि एक जो फ्यूजन हाइब्रिड का जो लफ्ज़ हमने नया सीखा है, उसके तहत जो है वो कुछ मैचेस अब पाकिस्तान से बाहर होंगे, लेकिन पाकिस्तान ही मेज़बानी करेगा। और फिर इन रिटर्न जब आप 2026 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो फिर श्रीलंका में खेले जाएंगे। जी बाजिल भाई, अगर तो ये फैसला है ऑफिशियली, जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा तो आप इसको यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे जितनी देर ये डिले होता जा रहा है तो कुछ इश्यू ज़रूर है। बट अगर ये फैसला होता है कि आप रेसिप्रोकल बेसिस पे खेलेंगे आईसीसी ट्रॉफीज़ विच आर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था उस पर वो पूरा उतर आया है। तो ये जहां हम
पीसीबी या मैनेजमेंट को या उनको हम थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये आई थिंक if this goes through then they have actually succeeded in what they wanted कि आप इंडिया नहीं जाओगे और इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आप पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, बट ये भी अभी तक जब ऑफिशियली वो आपके नज़रों के सामने नहीं आता ना तब तक आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आपका ओपिनियन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहा है, आपने हमेशा कहा है कि वी शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। नहीं है यार, बहुत सारी बातें मैं टीवी पे नहीं कह सकता। आई नो द डिसीजन अबाउट 2 weeks बिफोर व्हाट हैपेंड, और मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वो हो चुका है डिसीजन, आप रिलैक्स करें। द थिंग इज नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि कंट्री इंटेग्रिटी इज इंटैक्ट, दैट्स व्हाट मैटर्स टू अस। ठीक है, बिल्कुल। 3 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खेलता है मैं आपको अगले प्रोग्राम में बता दूं। आप रिलैक्स करें। लेकिन अवामी सवाल मैंने आपसे फिर भी पूछना है जी, कि कल जी। पाकिस्तान 2-0 कर रहा है साउथ अफ्रीका। करना चाहिए यार, मुझे बड़ी खुशी होगी ऑनेस्टली। आई बी वेरी हैप्पी फॉर द बोर्ड, आई बी वेरी हैप्पी फॉर द मैनेजमेंट, आई बी वेरी हैप्पी फॉर द गाइस, यू नो। आई बी वेरी हैप्पी व्हेन इट कम्स टू यू नो टू नो दिस यार। हमें साउथ अफ्रीका मार दिया यार, चलो भागो यहाँ से, हम तगड़े लोग हैं यार, वो आम बंदे थोड़े ही हम। हमारे जितने मर्जी अप्स एंड डाउन हो, फैंटी हम लगा देते हैं। सो यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ you know getting into the Champions Trophy, before you getting into the Champions Trophy, you know you won a series against South Africa. The only problem that I see is the longest period of fast bowling, the longest spell in the Test match. That's where I see the problems, and that's where I want to see the technical side of the batsman. मुझे वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मुझे घबराता हूँ, मैं देखता हूँ यार ये बच्चे कैसे करेंगे। और ये अगर वहाँ पे भी अगर फाइट अच्छी देंगे मज़ा आ जाएगा। पहले ये जीतें, फिर टेस्ट मैच में टेस्ट की तरह खेलें, और लगाओ रगड़ा साइम को टेस्ट मैच में, लगाओ रगड़ा इसको। यकीन करो ये प्लेयर बन के निकलेगा वहाँ से, और अच्छा है, सीख लेगा, पेशेंट भी सीख लेगा, डिले शॉट भी सीख लेगा, छोड़ना भी सीख लेगा, हैंड्स डाउन क्रिकेट भी सीख लेगा। It'll be good for him. Yeah, we've seen his growth in the last couple of years, and we can only expect कि वो बेहतर He ही wants to grow नहीं यार। हाँ, उनमें वो चीज़ है। He wanted to grow. Yeah. ये नहीं ग्रोथ कोई नान चने हो चल के आ जाएंगे। ये ग्रोथ करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है ग्रोथ। इसके लिए मैंने आपको सोचना पड़ता है, इसको आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है आपको। इसको फिर एक्चुअली इसको विजुअलाइजेशन करके इसको पूरी एज अ फिल्म आपको चलानी पड़ती है रात को, कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे हो जाऊँगा। कुदरत भी साथ देती है, किस्मत भी साथ देती है। किस्मत साथ उसी के देती है जो ग्रोथ को ना नहीं करता। स्टैटिक वाटर तो पानी भी खराब हो जाता है, स्टैटिक चीज तो खड़ा हुआ पानी भी खराब होता है, गंदा हो जाता है। बिल्कुल। ग्रोथ इज द ओनली थिंग मूविंग टुवर्ड्स योर एक्सीलेंस। इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बिकम बेटर, To become great. टू बिकम ग्रेट यार। हैव अ गुड टाइम यार, दिस इज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, छोटा सा करियर है, इसको एंजॉय इट, हैव फन। Yeah, way forward की बात की शोएब भाई ने, बादल भाई, how do we make it 2-0 tomorrow? हाँ जी, कल डिफरेंट पिच होगा तो आपके Yeah. फास्ट बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप। आज ये पिच पे तो स्पिन हो रहा था, कल जो पिच होगा वो इस तरह नहीं होगा, वहाँ पे बाउंस होगा। कहाँ मैच कहाँ है? Newlands. न्यूलैंड्स में, तो वहाँ केप थोड़ा टाउन। वहाँ थोड़ा सा बॉल चलेगा, तो आपका इस नसीम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ही इज डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म। Yeah. तो ओनस अब शिफ्ट होगा ओनस फास्ट बॉलर्स पे। ये मैच आपके स्पिनर्स ने जिता दिया, Yeah. अब ओनस शिफ्ट है फास्ट बॉलर्स पे और मुकाबला भी होगा। आई डोंट थिंक कि अगर आप सिर्फ नामों पे जाओ तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस बेहतर। वक्त उनकी जो लाइनअप है उससे थोड़ी सी बेहतर है। Yeah. तो इन दैट सिनारियो आपको थोड़ा एज है, बट सेइंग दैट बॉलिंग उनको अच्छी करनी पड़ेगी। But at the same beautiful time- town, by the way. Cape Town, it's a beautiful place. Your good memories, eh? हैं? Good memories playing there. शोएब भाई has good memories everywhere. Everywhere, eh? But Cape Town. Why do you think I particularly said Cape Town? क्यों? बताओ ना न्यूजीलैंड के बारे में I क्यों think आप शायद फ्लैशबैक में चले गए। Nostalgia. कहा? मेरे को मुझे पता ही नहीं, मैंने न्यूजीलैंड में क्या किया था, कुछ याद है? Bowling. वहीं पे It मैंने 100 technically is माइल्स right. तोड़ा था Yes. वर्ल्ड कप में, Yeah. न्यूजीलैंड में ही तोड़ा था मैंने, Yeah. केप टाउन में। Yes. यस क्या कह रही, पता था नहीं तुमने?
हंसी जा रही है आगे से। मैं तो पता था ही उसकी ना। बात पे हंस रही हूँ कि वो कह रहा है Shave बॉलिंग turn, मैंने तो bowling कहना था आई वांटेड बैंटर, इन्होंने कहा था कलरफुल, तो फिर उन्होंने कहा शुएब भाई और मैं कुछ हंस रहे हैं किसी बात पे, तो वी वांटेड वो दैट मैंने, तुम अगर ओवर देखेंगे ना, वो 152, 154, 156, 157, 158, 159, देन तो वो जब शायद वो ऐसी हो गया, और मैं नहीं पूरा ओवर तेज था। लोग उस स्पीड गन को ब्लेम करना शुरू हो गए थे। दैट इज remember? लाइक हिस्टोरिकल मोमेंट। बिल्कुल। स्पीकिंग ऑफ दैट हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट कमेंट दिया कि आपकी बॉलिंग को स्टेप अप करना है, नसीम अब आउट ऑफ फॉर्म है, रिदम में नहीं नजर आ रहे, शाहीन ऑन द अदर हैंड इज यार रियलाइजिंग। न्यूजीलैंड मैंने खेला हूँ यहाँ पे, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे वहाँ पे विकेटें कोई इतनी अच्छी नहीं मिली। मैंने वो मतलब लास्ट 10 साल देखे साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड इज अ गुड बैटिंग ट्रैक, बट अगर उन्होंने विकेट वो वाला तैयार किया जो बाजीद कह रहा है, नो हे यू हैव अ प्रॉब्लम, लुक यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू ये बॉलिंग कहता है, मैं बैटिंग कह रहा हूँ। बैटिंग इज स्टेप अप, और बॉलिंग को तो स्टेप अप तो करना ही करना है। टेनिकॉस बैटिंग नीड्स टू मेक श्योर दैट इफ दे आर बैट फर्स्ट दे हैव टू क्रिएट सम अराउंड 250 प्लस, दे हैव टू। ये 200 वाला काम नहीं चलेगा। साइम अयूब, अब आप पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, अब एक कोर्स हो कर दे यार, अब 150 मजा ही आ जाएगा। 98, then 100, and now 150. 150. And now we, मतलब obviously, step कर by दे step, यार। one day at a time. हमारा दिल खुश हो जाएगा, प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक दिल आज भी बहुत खुश हुआ है, प्रोग्राम आज भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई कि आप भी हमें ज्वाइन कर रहे थे, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी पॉजिटिव, एंड इट्स अबाउट टाइम के द होल क्रिकेटिंग नेशन एंड स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेटिंग नेशन इज पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि कल यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंस, जो एनवायरनमेंट कैरी कर रहा है, वो पाकिस्तान को कल सीरीज़ भी जिता देगा, और डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त जीत हो जाएगी। हमारी आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम के ऊपर, बहुत सारा एनालिसिस और डिस्कशन आपकी तरफ लेकर आएंगे। इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, गेम ऑन है।